हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए हम लोग क्या लेकर आए, 100 डेज चैलेंज लेकर आए हैं। मतलब अब आपके एग्जाम में लगभग कह सकते हो 270 डेज बचा हुआ है। तो अब आपके एग्जाम को हमने पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले 100 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। अगर आप सच में आईआईटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, वो भी अच्छे रैंक के साथ टॉप के आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, तो आप सभी को 100 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेली आप लोगों के लिए हम 5 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम के लेवल के हैं, और इसका वीडियो सोल्यूशन दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। वहां पर आप लोग देख सकते हो कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच था। मतलब आप लोगों के लिए 100 दिन में हम लोग 500 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इस बात की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इन 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आईआईटी एग्जाम के जब एग्जाम में जाओगे तो कम से कम 40-50 मार्क के क्वेश्चन आप इनसे सॉल्व करके आओगे। जो 500 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हों, या कह सकते हो 40 से 50 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी इन 500 क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा। मतलब जैम एग्जाम को आप आसान बना सकते हो। तो अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 को टारगेट कर रहे हो तो 100 डेज चैलेंज को आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और लगातार आप जब 100 दिन के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को ना कुछ फायदे के बारे में बता देता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, अगर आप इन 100 दिन चैलेंज को पार्टिसिपेट करते हो, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। तो सबसे पहले आपके प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी आएगी, मतलब आप लगातार पढ़ेंगे। अब ऐसा होता है कि आप लोग डिसाइड करते हैं चलो भाई हम लोग अब जैम एग्जाम तो क्रैक करना है, जैम के लिए पढ़ूं, 1-2 दिन पढ़ते हो, फिर 2 दिन ढीले पड़ जाते हो। तो अब ढीला बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आप इस 100 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी आएगी। मतलब आप लगातार जैम एग्जाम के लिए हर दिन पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है। इस कह सकते हो 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए डेली आपको 15 से 20 मिनट देना है। 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, देखिए आप लोग कितना कर पाते हैं, और दूसरे दिन उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है। और एक तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने की आप लोगों को हैबिट बढ़ जाएगी। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गए तो आपको कैसे अप्रोच करना है, तो आप इन सारी चीजों को सीख पाओगे। मतलब इस चैलेंज को बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। देन अगर मैं तीसरे फायदे के बारे में बात करूं ना, तो आप डेली अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जो स्पीड है बढ़ेगा, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ेगी। हो सकता है कि आप स्टार्ट में जब चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो ऐसा होगा ना कि पहले आपसे थोड़ा स्लो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन लगातार जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड है ना, वो भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मतलब इन 100 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने डेली 5 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। अब उन 500 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है जो कि एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। और अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो यहां से ना कम से कम अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 100 दिन आने वाले, तो कम से कम 40 से 50 मार्क के क्वेश्चन ना आपको इन 500 क्वेश्चन में मिलेंगे जो आने वाले 100 दिनों में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम एग्जैक्ट होगा, बट हो सकता है कॉन्सेप्ट हो जाए, कुछ रिजल्ट हो, प्रॉपर्टी हो, मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम में जाएंगे, जब 9 फरवरी को आप एग्जाम में बैठेंगे 2025 9 फरवरी को, तो उस वक्त ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सारे क्वेश्चन एकदम से नए हैं, क्योंकि आपको पता है आईआईटी एग्जाम का एग्जाम आईआईटी कंडक्ट करते हैं और क्वेश्चन वो रिपीट नॉर्मली नहीं करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा नया क्वेश्चन होगा, नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कितना टाइम देना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लोग 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में बिल्कुल सीख पाएंगे। ठीक है। और अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपके ऊपर, आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई इस बार का तो जैम एग्जाम मैं ही क्रैक करूंगा, तो आधा एग्जाम तो वहीं क्लियर हो गया। आधा आपको 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में पार्टिसिपेट करके करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना है, और आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर करके करना है। तो ये 5 फायदे हैं जो कि आपको कह सकते हो 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज से मिलने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं, अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और इन 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यहां पर डेली आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के मिलेंगे आने वाले 100 दिनों तक, और उसका वीडियो सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आज आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट जो है ना
आप कह सकते हो कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8:30 बजे ये टेस्ट आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा। और कहां पे मिलेगा मैं अभी आपको बता देता हूं। और इसका जो वीडियो सोल्यूशन है अगले दिन 3 जून को सुबह 8:30 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगले दिन जब जैसे कि 3 जून को सुबह 8:30 बजे डे 2 का टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और डे 2 का जो वीडियो सोल्यूशन है अगले दिन सुबह 8:30 बजे मिलेगा। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये जो टेस्ट है आपको हमारे ऐप में मिलेगा, IFS के ऐप में, और इसका जो वीडियो सोल्यूशन है इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कल सुबह 8:30 बजे आप लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। और देखो टेस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टेस्ट है ना आप लोगों को IFS के ऐप में मिलेगा। आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर से जाइए, IFS का ऐप डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। तो बस ध्यान रखना, रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। या तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं ifsonline.com, वहां पर रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एग्जाम सेक्शन में आ जाइए। एग्जाम में आप जाइए IIT एग्जाम में, IIT एग्जाम में मैथमेटिक्स में आने के बाद आपको जाना है लर्न फ्री में। तो लर्न फ्री में जब आप आएंगे तो आप जाइए ऑनलाइन टेस्ट में और यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट में देखिए डे 1 चैलेंज आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कल सुबह 8:30 बजे ये टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे। आने वाले ये 15 मिनट अगर आज आप लोग देते हो तो जैन 25 का जो एग्जाम होगा वो अच्छा आप लोगों का जा सकता है। तो अगर आप लोग जैन 25 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैलेंज को बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो चलिए फिलहाल के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।